सबसे पहले बिहार की जनता को और एनडीए को दोनों को जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है ना। और जो बिहार में 202 सीटें आई हैं एनडीए की, जिसमें 89 बीजेपी और 85 जेडीयू, ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। और लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को खरीदा गया, मतलब बिहार की महिला बिकाऊ हो गई। ये कांग्रेस की और आज के इंडिया की इंडी गठबंधन, उनकी सोच क्या है कि बिहार की महिला बिकाऊ है, जनता बिकाऊ है। मतलब वहां की जनता का कितना बड़ा अपमान है। इससे पहले आप जीतते थे। आरोप तो ये भी लग रहा है कि ईवीएम एक बार फिर से खेल खेल गई अपना। वो तो इनका विधवा विलाप, चूड़ियां तोड़ना इनका हमेशा चलेगा। जहां जहां पे ये जीतते हैं वहां पे क्यों नहीं बोलते कि ईवीएम की तबीयत खराब है, ईवीएम के पेट में दर्द है, वहां क्यों नहीं बोलते। अगर इलेक्शन कमीशन को रोते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिकाऊ हो गया, तो इलेक्शन कमीशन वहां पे भी वही है जहां पे आप जीतते हो, तो वहां पे उसका बहिष्कार क्यों नहीं करते। वहां पे इलेक्शन जीतने के बाद अपनी सरकार कैसे बना लेते हो आप, उसका खंडन करो, विरोध करो कि हम तुम इलेक्शन दोबारा कराओ। लेकिन जीत गए और दोबारा इसलिए नहीं करवाएंगे, हार गए तो क्या करेंगे। ये दोगली राजनीति नहीं चलेगी। और बिहार की जनता को विकास मिला है, इसलिए नीतीश कुमार को दोबारा उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का सोचा। इतनी बड़ी जीत तो किसी ने नहीं सोची थी कि तेजस्वी यादव या फिर इंडी गठबंधन इतनी बुरी तरीके से हारेगा। हमने इतनी बड़ी जीत नहीं सोची थी और उन्होंने इतनी बड़ी हार नहीं सोची थी कि इतनी बड़ी हार हमें मिलेगी। मात्र शायद 35 या ऐसी सीटें इनके पास हैं, तो हार इनको बहुत बड़ी मिली है। जीत तो हमारी बड़ी है ही, इनको हार बहुत बड़ी मिली है जो इनको पच नहीं रहा हम हार कैसे गए। लेकिन ये तो बिहार की बात थी। अब पश्चिम बंगाल के बारे में मोदी जी कह रहे हैं कि वहां पर भी जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या संभव हो पाएगा? ममता बनर्जी ने एक चीज बोली थी, एसआईआर हम यहाँ पे लागू नहीं होने देंगे। लेकिन जो केंद्र जो सुविधाएं देता है वो लागू क्यों होने देते हो आप। एसआईआर भी बंगाल के हित के लिए है और एसआईआर पूरे देश के हित के लिए है। पहली बात, किसी को भगाया नहीं जाएगा, भगाया उनको जाएगा जो गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं। और ममता बनर्जी चाहती है मेरा वोट बैंक वहीं है, क्योंकि सारा गैर कानूनी वहां पे। ममता बनर्जी हर बार जीतती है, अच्छी बात है जीतना, मैं जीतने को दोषी नहीं ठहराऊंगा। तो एसआईआर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना बड़ा कठिन है। देखिए कोई बात नहीं, बिहार में भी था। बिहार में कभी भी भाजपा की जीत अपने इंडिविजुअली कभी इतनी बड़ी नहीं हुई, लेकिन इस बार कैसे हो गई, क्योंकि मोदी जी का काम देश में देखा है और वो चाहते हैं वही देश का काम बिहार में भी हो। तो कांग्रेस को क्या कहेंगे आज? कांग्रेस को तो विपक्ष में बैठना है, केंद्र में भी और हर राज्य में। अभी इनकी जैसे कहते हैं 7.5, अभी इनकी शायद ढैया चल रही है और दोबारा 7.5 शुरू हो जाएगी और वो इनकी हमेशा चलती रहेगी। अब लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से वोट चोरी का इल्जाम लगाया, सारे सबूत लेकर आए, सबके सब धरे कैसे रह गए बिहार इलेक्शन में? अब ये देखिए ना, मैंने भी आपको क्या बोला, वोट चोरी अगर होती है तो जहां पे आप जीतते हो उसका बहिष्कार क्यों नहीं करते। वोट चोरी वहां पे भी होती है, इसका मतलब जहां पे आपकी सरकारें हैं राज्यों में, इलेक्शन कमीशन वहां पे उन्हीं राज्यों का है, क्योंकि राज्य तो एक ही है ना। इलेक्शन कमीशन भी उस लोकल स्टेट का वही है, इसका मतलब वहां पे आप वोट चोरी करते हो। ये कुछ नहीं है, इनका सिर्फ एक विधवा विलाप और चूड़ियां तोड़ना, ये इनका काम है और वही रह गया है और आगे शायद ये चूड़ियां भी ना बचे। सर कैसे देख रहे हैं आप बिहार की जीत? देखिए, विकास को बिहार की जनता ने समझा है, खास करके महिलाओं ने जो जबरदस्त वोट डाली है। महिलाओं का जो वोट परसेंटेज पॉइंट है वो 8.8%, मतलब पुरुषों से ज्यादा है। और ये सारी महिलाएं, मतलब जो नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 सालों में जो उनके लिए जो सिस्टमैटिक काम किया है उससे वो प्रभावित है। ऐसा नहीं कि मतलब अभी इलेक्शन के जस्ट पहले ही 10,000 दे दिया, वो तो एक था ही, मतलब लोगों ने अपना विपक्ष ने बहुत सारी अपनी रेवड़ियां बांटी तो इन्होंने ही बांट दिया। बट वास्तविकता यह है कि बिहार की महिलाएं वहां पे अंदर से काफी ज्यादा मतलब प्रभावित है उनसे, मतलब एक कहिए कि सामाजिक रूप से आगे अग्रसर महसूस कर रही हैं और वाकई वैसा है। तो जिसकी वजह से महिलाओं ने इतना वोट दिया और वही उसी का रिजल्ट है कि अभी बीजेपी इतनी सारे सीटों पे जीती है ना, एनडीए को इतना ज्यादा बढ़त मिली है। और इसके अलावा मतलब नीतीश कुमार जी का सिस्टमैटिक जैसे देखिए कि मतलब शराब की बंदी करना वो महिलाओं के हक में ही था। ठीक है, मतलब जो भी पुरुष कमाते थे वो पैसे की बर्बादी होती थी, तो डायरेक्टली महिलाओं के हक में है। दूसरा है कि आरक्षण वगैरह महिलाओं को दिया, ठीक है ना, 35% पुलिस की नौकरियों में दिया, 50% लोकल सरकारी नौकरियों में दिया, बहुत तरह की मतलब सुविधाएं दी और साइकिल दिया, ठीक है ना।
महिलाओं को साइकिल बहुत पहले से ही बिहार में दी जा रही है, ठीक है ना। और बहुत सारी और भी सुविधाएं दी है। और जीविका दीदी नाम का एक ग्रुप बना के मोदी जी ने मतलब नीतीश जी ने अभी लास्ट में 1.5 करोड़ महिलाओं को वो पैसा दिया, 10,000 रुपए दिए, उनके अकाउंट में दिया डायरेक्टली, डिजिटलाइजेशन के थ्रू डायरेक्टली उनके अकाउंट में गया, जिनसे उनको मतलब समझिए कि जो जीविका दीदी महिलाओं का जो ग्रुप था वो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन था, जो उसका फायदा उसमें से बहुत ज्यादा उसको मतलब फायदेमंद महसूस किया महिलाओं ने उसको, ठीक है ना। जिसका उसी का प्रभाव है कि इतना ज्यादा वोट हुआ। अदरवाइज हिंदुस्तान में ऐसा मतलब किसी भी स्टेट में देखिए कि पुरुषों से 8.8% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया हो, ऐसा कभी हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ ही नहीं है। कैसे देख रहे हैं बिहार की जीत? ये बिहार की जीत एकदम है, जो एनडीए की गवर्नमेंट ने वहाँ पे विकास का जो काम किया है ये इसी की देन है। मैं तो ये कहता हूँ अब एनडीए के जितने भी नेता है ना, उनको अब सारा अपना ध्यान पश्चिम बंगाल की तरफ करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो स्थिति अभी पनप रही है, जो जहाँ पर महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी जहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है, तो आप उस राज्य को क्या बोलेंगे? जो एक ही धर्म एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट करके राजनीति करती हो, वहाँ पे और समुदाय कैसे सुरक्षित होगा? संदेश खाली का आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले कितना बवाल हुआ था। वो अगर वो इतनी डेमोक्रेट है, अभी एसआईआर के ऊपर विरोध करने लगी है, अगर वो इतनी राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी नेता है ममता जी, अगर है तो एसआईआर करवा लीजिए। आप नहीं मानते? मैं तो नहीं मानता ना। जो हमारे देश में रहकर जहाँ पर 80% आबादी सनातनी है और वो सनातनी का विरोध करते हैं, मैं उसे राष्ट्रवादी नहीं मानता। राष्ट्र मतलब क्या? आप एक ही समुदाय के लिए राजनीति नहीं करेंगे ना। बंगाल के लिए तो बहुत अच्छा किया है, बंगाल में अभी तक सत्ता पर बनी हुई है। सत्ता पे बनना और काम करने में अंतर होता है जी। इससे पहले लालू जी भी तो सत्ता पे बने हुए थे, अभी क्या हालत हुई थी? कांग्रेस भी तो इससे पहले 70 साल सत्ता पे बनी रही थी ना। अभी बिहार में देख लीजिए 5 सीट आई है।